हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। लोअर लेवल्स पे बाइंग भी निकल के आ रही है और एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए नजर आ रही है। सो जो वीक ट्रेडर्स हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगला रेजिस्टेंस कहाँ होगा और कौन से लेवल्स पे नीचे की तरफ मिले तो हमें बाय इनिशिएट करना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी 18,000 क्रॉस कर चुका है और ये 18,000 उसने आखिरी कुछ मिनटों में क्रॉस किया है। लेट्स से 15 मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर में क्रॉस किया हुआ है, लेकिन दिन के दौरान 18,000 के नीचे काम होते हुए नजर आया है। फिलहाल जिस तरह का कैंडल बना ये अपने आप में कॉन्फिडेंस इंडिकेट करता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं तब थोड़ा सा खतरा बढ़ता है, यानी वहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो वो लेवल कौन सा हो सकता है निफ्टी के अंदर में? 18,200 नो डाउट एक बड़ा रुकावट का जगह है। सो 18,200 के आसपास में थोड़ी बहुत प्रॉफिट मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 18,200 पे अटक जाएगा, लेकिन 18,200 के आसपास में आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर इसे तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो नेक्स्ट पड़ाव बनेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 18,400 के आसपास में। मैं ये देखिए आपको चार्ट पे दिखा देते हैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। 18,400 पे दो बार रेजिस्टेंस फेल कर चुका है, 18,200 पे दो बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। इनफैक्ट दो बार तोड़ने की कोशिश हुई है और बुरी तरीके से फॉल देखने को मिला 18,200 से। सो फिलहाल के टाइम पे 18,200 और 18,400 पे नज़र होनी चाहिए। और इस बीच में एक और बड़ा रेजिस्टेंस है। लेट मी शो यू समथिंग। सो जस्ट लुक एट दिस रेड ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाया गया था और ये काफ़ी पहले ही बनाया गया था। इसके आसपास जब भी हम आते हैं थोड़ा टाइम पास या तो रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है 2023 में, लेट मी से फरवरी 2023 के बाद में, कि उसे तोड़ के हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी हुई है। यानी इस चार्ट के हिसाब से, इस एनालिसिस के हिसाब से ऊपर की तरफ में आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 18,269 से 18,349 के बीच का है। यहाँ तक का एक बार सफ़र होना चाहिए, इसके आसपास में आके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो 18,200 18,400 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ऐसा मान के चलते हैं। फिलहाल चार्ट के ऊपर में ये आपको कल के दिन में देखने को नहीं मिलने वाला है, हो सकता है इस हफ्ते, पूरे हफ्ते इसी के बीच में निकालते हुए नजर आए निफ्टी। 50 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे में कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। कल निफ्टी ने दिन भर अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। हमने डिस्कस किया था कि अगर लोअर लेवल पे मिलता है 17,856 तो बाइंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, ये मिला नहीं कल के दिन में। इनफैक्ट 7,890 7,900 से ही थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला हुआ है और ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मूवमेंट होता हो गया हुआ है। लेकिन आखिरी कुछ घंटों में, या लेट्स से आखिरी आधे घंटे के अंदर में जो मूवमेंट देखने को मिला वो रियली सरप्राइजिंग था। पूरा दिन का कैंडल ऐसा नहीं, पूरा दिन के अंदर में छोटा छोटा बाइंग था, लेकिन उसके आखिरी आधे घंटे में हुआ। एक और चीज़ आपको यहाँ पे नज़र डालनी चाहिए, अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ऑप्शन चेन में आपको 1,65,970 की राइटिंग देखने को मिलेगी 18,000 पे, और सेम बैंक निफ्टी के अंदर में भी वैसे ही स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हमने 18,000 के ऊपर कितना देर काम किया? हमने 18,000 के ऊपर में 3 बजे के बाद काम करना चालू किया है। यानी कुछ ऐसे राइटर्स जिन्होंने कॉन्फिडेंस में राइटिंग की है, शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और ये एक ट्रेडर नहीं हो सकता, ये कुछ ट्रेडर्स हैं, ग्रुप्स हैं। सो डेफिनेटली एक व्यू बनता हुआ, एक कंसिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर कि मार्केट 18,200 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब खरीदना कहाँ चाहिए? अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है, ये कैंडल पे नज़र रखिए, ये कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन थोड़ा 18,000 के आसपास में भी अगर आपको देखने को मिल जाता है निफ्टी, तो एक बार बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए 18,000 के आसपास में। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? आइडली स्पीकिंग जो स्टॉप लॉस बनता है वो स्टॉप लॉस होगा 17,949-950 के आसपास में। लेकिन मैं इसे 10 पॉइंट नीचे रखूंगा ताकि हम स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार ना हो। सो 18,000 से 17,940 के आसपास में ये स्टॉप लॉस आपका 17,940 के आसपास में, और बाइंग लेवल 18,000 के आसपास में बन सकता है। ऊपर की तरफ में टारगेट जो पहला देखने को मिल रहा है, जो मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, वो 18,200 से 18,175 के बीच में। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो यहीं पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ऊपर जाता है तो ट्रेल करिए, नहीं तो 18,200 पे सडनली फॉल देखने को एक बार मिल सकता है। क्यों?
क्योंकि 18,200 पहले भी रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। इन केस अगर डिप देखने को मिला, लेट्स से यूरोप मार्केट SGX निफ्टी तो ठीक ठाक दिख रहा है, यूरोपियन मार्केट में कुछ खलबली मची, US मार्केट में कुछ खलबली मची और नीचे की तरफ मार्केट आता है तो 17,900 और 17,800, 18,900 अभी से लिखना चालू हो गया है, तो 17,900 एंड 17,850 आपके लिए ये जो जोन है ये बढ़िया सपोर्ट का काम करते हुए निफ्टी पे नजर आएगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी में, ऊपर और नीचे की तरफ सपोर्ट दोनों हमने डिस्कस कर लिया है। ट्यूसडे के लिए, मंडे को हॉलीडे तो ट्यूसडे के लिए इन लेवल्स पे हम फोकस कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम पोजीशन देखें तो इतनी तो नहीं बनी हुई है, लेकिन जो ये 1,65,000 का एडिशन है ये सरप्राइजिंगली है क्योंकि 18,000 के उस पर देखने को मिल रहा है। उसके चलते हुए 1,87,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है, 1,40,000 का ओपन इंटरेस्ट 17,900 पे देखने को मिल रहा है, जो ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट सडनली फॉल होता है तो आपको इस लेवल पे एक बार बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो अगेन आपके लिए 17,800 बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। एंड अगर आप चार्ट पे भी नजर डालें तो 17,800 एक बढ़िया सपोर्ट का काम चार्ट पे भी कर रहा है। तो 17,800 मेक एंड ब्रेक होगा अगर नीचे की तरफ एक बार मिलता है तो, और जिन लेवल्स पे काम कर रहा है डेफिनेटली 18,000 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल पे करेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में आपको 18,000 पे देखने को मिल रहा है एंड कॉल साइड में 1,24,190। मैं इसे हाईएस्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग सेम 18,200 और 18,300 पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस इंडिकेट हो रही है वो 18,200 चार्ट के ऊपर में, ऑप्शन चेन के ऊपर में, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है 17,900 17,800 चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों जगह पे ये देखने को हमें मिल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बढ़िया मूव देखने को मिला हुआ है। जिस तरह का प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत बीच में हुआ था, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आए, लेकिन बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है और आखिरी कुछ मिनटों में ये भी 43,000 के ऊपर जाते हुए नजर आया। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 43,000 के ऊपर जाएगा क्योंकि पूरा दिन इसने लगभग 3 बजे तक 43,000 तक निकाला। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन सिंस ये लेवल इन्होंने क्रॉस कर लिया हुआ है तो आगे की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था 43,500 43,600 के आसपास में, ये रेंज अगर आप तोड़ के एक बार यानी बैंक निफ्टी तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो 44,000 का टारगेट बनेगा, इनिशियल टारगेट जो बनेंगे। लेकिन जिस तरफ से रिजल्ट्स आने वाले हैं या आ रहे हैं या एक्सपेक्टेशन है बैंकों के, डेफिनेटली अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि शायद इस रनअप में एक बार आपको 45,000 का रेंज देखने को मिल जाए। साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक 45,000 आप पहले भी अचीव कर चुके हैं और नीचे की तरफ से जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आप पहले जो अपने लोअर हाई लोअर लो बनाया हुआ था उसे तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बार उस स्ट्रेंथ में हो सकता है हम 45,000 तक चलते हुए नजर आए। नीचे की तरफ सपोर्ट 42,800 क्लियर कट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक रेंज ले लीजिए 42,800 से 42,600। अगर आपको चाहिए तो आप इसके आसपास में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं अगर देखने को मिला तो। चांसेस थोड़े कम है क्योंकि मैं 45,000 की बात कर रहा हूँ, तो अगर डिप देखने को मिलता है तो इसके आसपास में बाई कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट्स चार्ट पे इंट्राडे डिप में कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है उसके ऊपर बात करते हैं। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि नीचे की तरफ अगर आपको 42,800 के आसपास में मिलता है तो एक बार लॉन्ग करना चाहिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। मार्केट ने प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिया है 42,800 के आसपास में लॉन्ग करने का, और लॉन्ग भी जिसने किया रहेगा डेफिनेटली उसने 43,000 का टारगेट अचीव हुआ, वहाँ पे प्रॉफिट भी कमाया रहेगा। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। फिलहाल अब क्या करें, अब इन लेवल्स पे नज़र रखिए। नीचे की तरफ आते हुए ये जो लेवल्स है यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए जो कि है 43,000 से 43,050 के बीच की। पिछले एपिसोड में हमने इसे रेजिस्टेंस बताया था, आज ये सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि हम 43,200 के ऊपर काम कर रहे हैं। सो एक बार क्रॉस कर दिया रेजिस्टेंस तो सपोर्ट बन जाता है। 43,050 के आसपास में लेने की कोशिश हो सकती है। अब 42,800 बढ़िया स्टॉप लॉस है जो कि ऑलमोस्ट आपको 200-250 पॉइंट नीचे दिख रहा है। इनफैक्ट अगर इन लेवल्स के आसपास में लेना है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है। सो एक अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप वेट कर सकते हैं। इसके चांसेस थोड़े कम हैं, ऐसा नहीं कि मिल ही जाएगा, इसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन बैंक निफ्टी है वोलेटाइल होता है तो अगर आ गया तो ले लेना चाहिए 42,600 का
स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर की तरफ में आपका टारगेट बनेगा 43,500 600 एक टारगेट बनते हुए नजर आता है। इसे क्रॉस करते तो आप 43,800 900 के आसपास में एक बार जाते हुए नजर आ सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट नॉट इंट्राडे बट अल्टीमेट टारगेट इज अराउंड 45,000। लेट्स से इफ यू कैन गेट दिस इन मे मंथ। जिस तरह से निफ्टी के अंदर में हमें देखने को मिला, सेम वे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर में भी ऑप्शन चैन में वो मैजिक देखने को मिला हुआ है। यानी हमने काम किया है 3 बजे तक 43,000 के नीचे, लेकिन उसके बावजूद 43,000 के ऊपर आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो जो बिल्टअप था, बिल्टअप बहुत पहले से बन रहा था, वही इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे। लुक एट दिस 1,16,000 की राइटिंग देखने को मिल रही है हमें, 1,16,997 की, कहाँ पे 43,000 पे। इसके चलते हुए 1,71,441 का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट जो कि पूरे ऑप्शन चैन में नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ यहाँ पे। यानी 43,000 गोना भी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल। अब चार्ट के ऊपर में भी 43,000 43,050 देख रहा है और ऑप्शन चैन में भी 43,000 दिख रहा है आपको। मतलब क्या, शायद इसका टूटने का चांसेस बहुत कम दिख रहा है। ऊपर की तरफ देखिए 43,500 पे, क्या पोजीशन बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं है। और फिर 44,000 कुछ खास नहीं है। सो इंटरेस्ट लोगों का कहाँ हुआ है? 43,000 के पुट ऑप्शन में। हाँ, कॉल ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा 43,000 के आसपास आपको कॉल ऑप्शन में 127 की राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये 43,300 के ऊपर टिक गए तो ये कितना टिकेंगे? ये तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है थोड़ी बहुत, जो भी पोजीशन बनी है। और अगर आई तो 43,400 500 ये आपके सामने आएगा। और बचा खुचा जो बचेगा, यहाँ पे थोड़ा सा और राइटिंग हुआ, लॉन्ग्स बनाने वाले आ गए, तो आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है, उसके चलते हुए आप ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी में दिखा सकते हैं। हमने जो ट्रेड लिया था उसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मूव आया था। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल के ऊपर में मैं एक ट्रेड इनिशिएट करके गया था। और ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था, कौन सा? ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था 219 में 43,100 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया हुआ था। क्यों लिया हुआ था? रीज़न बीइंग आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 43,200 के आसपास का टारगेट हो। ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है। कल के दिन में जिस तरह का SGX निफ्टी मूव दिखा रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद 43,500 आ जाएगा, बट मार्केट ने बड़ा मैच्योर बिहेवियर दिखाया और वो मूव आते हुए नज़र नहीं आया। सो मैंने थोड़ा सा एडिशन किया और एंड में जाके 249 के आसपास में जब मैं वो मूव देख के थक गया कि भाई अब ये मूव नहीं आते हुए नज़र आ रहा है, सो 3 दिन की छुट्टी में अपना डीके ना हो, इसके चलते हुए मैंने ये पोजीशन जो है वो हल्की कर ली। सिंपली मेंशन डोंट वांट टू कीप इट फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। लेकिन मूड में ये था कि शायद मूव बढ़िया देखने को मिले तो मैं ऑप्शन मिस भी नहीं करना है। सो उसके चलते हुए मैंने एक ऑप्शन और बाय इनिशिएट किया और मैंने शेयर भी किया। पर इसे ध्यान से देखिएगा, ये 29 जून 2023 का 43,500 का कॉल ऑप्शन है। 776 के आसपास में बाइंग इनिशिएट किया गया इसके अंदर में। अब ये क्यों किया गया? टाइम डीके बचने के लिए एंड इसके लॉजिकल बहुत इसके अंदर में लॉजिक है, उसके बाद में लिया गया है। सो अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल मेंशन रीजंस क्यों मैंने ये बाय किया हुआ है। बट सिंस आई एम एक्सपेक्टिंग 45,000 तक का मूव, सो यहाँ पे आपको 1,500 पॉइंट तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। दिस व्हाट आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। सो फिलहाल ये ऑप्शन लेके हम गए हुए हैं, बहुत ही लिमिटेड, सिर्फ एक लॉट लिया हुआ है। 20,000 रुपीज़ का था, तो आई थॉट एक लॉट में इसमें काम करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स या व्यूज़ जो है वो मार्केट में लाइव मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एट द सेम टाइम आपने अपनी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा एंड होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी आपने प्रेस कर लिया होगा। बाय बाय एंड गुड।